नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वास्तु से संबंधित कुछ जानकारियां दूंगा। वैसे आप सभी जानते हैं, मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं वास्तु के बारे में, ज्योतिष के बारे में, कि वास्तु का वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार प्रभावित करता है। अगर शुभ स्थिति के अंदर वास्तु हो पूरे घर का, प्लॉट का, तो क्या सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, और विभिन्न वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उनके सदस्यों के ऊपर घर के अंदर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, उन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल के अंदर पहले की वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आज मैं ऐसे 4 नक्शे बोल सकते हैं, ऐसी 4 स्थितियों के बारे में बताऊँगा जिनके अंदर मान लो घर बना हुआ हो तो वहाँ के सदस्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो प्रभाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक प्रभाव होंगे, तो उनके बारे में मैं आज आपको वो 4 स्थितियों के बारे में बताऊंगा। अगर आपका भी घर ऐसे इनमें से किसी भी प्रकार के नक्शे के अंदर बना हुआ है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर भविष्य के अंदर बनाना चाह रहे हैं आप, कोई मकान वगैरह या लेना चाह रहे हैं, तो भी आपको ये देखना चाहिए। या आपके जानकार लोगों का जिनका घर है इस प्रकार के नक्शे के अंदर बना हुआ हो, या वो नया घर बनाना चाह रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम वास्तु के अनुरूप चल के अपना घर बनाएं और भविष्य के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा बर्बाद न हो। क्योंकि एक घर बनाते हैं, अच्छा खासा पैसा जमा पूंजी जीवन भर की कमाई लग जाती है, और वो मान लो उसके अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए तो पैसे तो व्यर्थ होते ही होते हैं, मुसीबतों से पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लॉस, हानि, परेशानी, रोग, तमाम तरह के झंझट उत्पन्न हो जाते हैं वास्तु दोष उत्पन्न होने पे। तो इसलिए घर बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि घर है वो वास्तु के अनुरूप बने। तो आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्थिति बता रहा हूँ, यह है विषम भाव स्थिति। विषम भाव मतलब जिसकी भुजाएं सम नहीं हो, विषम हो, उसको विषम भाव बोलते हैं। ये एक प्लॉट है, ये मान लीजिए, और इसकी 5 दिशाएं हैं, 1 2 3 4 5, 4 से अधिक दिशाएं हैं जो समांतर नहीं हैं, विषम आकृति के अंदर है, इसलिए विषम बाहु प्लॉट या भूमि मानी जाएगी। और मान लो किसी की घर के अंदर बना हुआ प्लॉट क्या 5 दिशाएं हैं या 6 दिशाएं हैं, तो उसको विषम बाहु प्लॉट ही बोला जाएगा। विषम बाहु प्लॉट के अंदर अगर घर बना हुआ हो या आपका घर बना हुआ हो तो उसके शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। क्या प्रॉब्लम, समस्याएं फेस करनी पड़ेगी? उस घर का जो सदस्य है, मुख्य सदस्य या पुत्र सदस्य, जुए की लत लग जाती है, यानी जुए सट्टे के अंदर अपना पैसा बर्बाद करता है, कर्ज की स्थिति के अंदर डूब जाता है। या उस घर का बेटा या मुख्य सदस्य है नशे की लत के अंदर चला जाता है, जिसके कारण पैसे हानि उठानी पड़ती है। तो विषम बाहु प्लॉट के अंदर कभी भी भूल के भी मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका घर ऐसा बना हुआ हो, ऐसे प्लॉट के अंदर बना हो जिसकी 4 से अधिक दिशाएं हैं और विषम आकृति के अंदर हैं, तो आपको इन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। पैसे की तंगी, बदहाली से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो विषम बाहु प्लॉट है, किसी प्रकार से शुभ नहीं है, ये नकारात्मक प्रभाव देने वाला है, वास्तु दोष उत्पन्न करने वाला है। तो ऐसी जगह पे आपको प्लॉट या घर है वो नहीं बनाना चाहिए। तो इसको अपन करते हैं नकारात्मक। इसके बाद है दंडाकार। दंडाकार मतलब जो बहुत लंबा प्लाट है और जिसकी एक भुजा बिल्कुल पतली है और दूसरी भुजा बिल्कुल बहुत ज़्यादा चौड़ी है, उसको बोलते हैं दंडाकार। मान लो कि इसकी इधर से चौड़ाई है वो 20 फीट है, इधर से चौड़ाई है 80 फीट है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। और ये जो लंबाई है मान लो 100 फुट है या 120 फुट है, तो ये दंडाकार माना जाएगा। तो दंडाकार भूमि के अंदर निवास करने वाले लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं घेरे रहती है। ऐसे घर के अंदर रहने वाले लोगों को कोई स्वास्थ्य संबंधी लंबा चलने वाला रोग पकड़ लेता है
और वो रोग ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। डॉक्टरी के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर ऑपरेशन पे ऑपरेशन उनके होते रहते हैं और खर्च पे खर्च, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है रोग के कारण। खास करके घर के स्वास्थ्य रोग से परेशान रहेंगे तो ये दंडाकार अगर आपका घर है तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। इसको भी अपन नकारात्मकता के अंदर ही लेंगे। अब तीसरी स्थिति है त्रिभुजाकार। त्रिभुज तो अपन बचपन से ही, तीसरी चौथी क्लास से ही त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिभुज के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताना नहीं। जिनकी 3 आकृति हो या 3 कोने लगे हो उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज प्लॉट के अंदर, घर के अंदर रहने वाले लोगों को शत्रुओं से सबसे ज़्यादा भय होता है। ऐसे लोगों को शत्रुओं से पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग हमेशा शत्रुओं की के द्वारा हानि का सामना करना पड़ता है। यानी लोग हैं उनके कोर्ट केस के अंदर फंसा देते हैं, उनकी दुश्मनी हो जाती है, दुश्मनी भयंकर चलती है और नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ता है। यानी शत्रु उनको हर तरीके से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से, सामाजिक स्थिति के हिसाब से या अन्य प्रकार से उनको परेशान करते रहते हैं। यानी त्रिभुजाकार के अंदर रहने वाले लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा तनाव शत्रुओं से परेशान रहते हैं। तो ये भी त्रिभुजाकार भी नकारात्मक परिणाम देने वाला है, वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। अब चौथी स्थिति है वृत्त आकार। यानी ऐसा प्लॉट जो गोल हो, यानी वृत्त के आकार का हो, उसके अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, वृत्त जो आकार का प्लॉट होता है वो शुभ माना जाएगा अगर उसका अंदर का निर्माण, यानी जो घर बने वो वास्तु के अनुरूप हो तो बहुत बढ़िया परिणाम देगी। वास्तु के अनुरूप कैसा बनेगा, जैसे ये वृत्त है तो अंदर का जो मकान है वो भी वृत्त के आकार का ही बना जाएगा। जैसे अपना संसद भवन बना है नया वाला, ये नया वाला क्या, पुराने वाला, जो गोल आकृति के अंदर, यानी वृत्ताकार भूमि के अंदर, वृत्त के आकार के अंदर ही घर बनाएं तो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तरक्की होती है। लेकिन अगर मान लो प्लॉट है वृत्त के आकार का और आपने घर बना लिया यहाँ पे आयताकार के रूप में, तो ये वृत्ताकार भूमि आपको नुकसान देगी, वास्तु दोष उत्पन्न होगा। यानी वृत्ताकार भूमि के अंदर रहना है, शुभ परिणाम प्राप्त करना है तो वृत्त के आकार में ही घर बनाना है। वहाँ अगर आपने आयताकार या अन्य प्रकार से घर बना लिया तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा और नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ेंगे, खास करके आर्थिक स्थिति के लिए। तो ये जो 4 स्थितियां हैं, इसके अंदर आपका घर बना हुआ है और आप समस्याओं से फेस कर रहे हैं, तो या तो अगर हटने योग्य है तो हट जाइए। अगर हट नहीं सकते, मजबूरी है, तो फिर उपाय करने पड़ेंगे। उपाय व्यक्तिगत होते हैं, उनके नक्शे के अनुसार बताए जाते हैं। तो उन उपायों को अपना के आप सकारात्मकता की तरफ हैं वो बढ़ सकते हैं, जीवन के अंदर चल रही झंझट को कम कर सकते हैं। तो रेमेडीज के लिए आप मेरे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपनी घर का नक्शा वगैरह दिखवा सकते हैं और अपना उपाय जान सकते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। और आगे के वीडियो के अंदर मैं विभिन्न प्रकार के नक्शों के बारे में बताऊंगा, आकृतियों के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।